Hello students and welcome back. Today we are going to continue with the biomolecules and the topic that we are going to start today is basically carbohydrates. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं what exactly carbohydrates are. So my carbohydrates are basically form of sugars, okay, and they are basically called as पॉलीसैकेराइड्स. अब बात को समझो, जो मेरा कार्बोहाइड्रेट है इट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल. सो अगर ये पॉलीमर है तो इसका कोई मोनोमर भी रहेगा. सो द मोनोमर फॉर माई कार्बोहाइड्रेट वुड बी मोनोसैकेराइड. यहाँ तक बात समझ आ गई. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इज़ CnH2nOn. ठीक है. अब जो मेरा कार्बोहाइड्रेट है वो एक पॉलीमर है, तो वो मल्टीपल मोनोमर्स से बना है, मोनोमर के रिपीटेटिव यूनिट से बना है. सो दिस मोनोमर्स और मोनोसैकेराइड्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज. अब बात को समझो, जो भी मेरे बेकरी प्रोडक्ट्स है उसमें जो शुगर जाती है दैट इज़ बेसिकली ग्लूकोज. तो अगर मुझे डायबिटीज़ है तो डॉक्टर मुझे बेकरी प्रोडक्ट्स खाने मना कर रहा है, फ्रूट्स खाने मना नहीं कर रहा. फ्रूट्स में भी तो मिठास है, तो फ्रूट्स में जो मिठास है वो है फ्रुक्टोज, और जो मेरे मिठाइयों में मिठास है दैट इज़ ग्लूकोज. तो ब्लड की शुगर लेवल हमेशा ग्लूकोज बढ़ाता है और फ्रुक्टोज नहीं बढ़ाता है. सो my glucose is called as blood sugar, whereas fructose will be called as the fruit sugar. अब लास्ट में आता है गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन शुगर. अब अगर मेरे 2 मोनोसैकेराइड्स साथ में कंबाइन होते हैं सो दे विल फॉर्म डाइसैकेराइड्स, करेक्ट. अगर मेरे कार्बोहाइड्रेट में मैक्सिमम ऑफ 9 मोनोसैकेराइड्स यानी 9 मोनोमर्स का बना है, सो इट विल बी कॉल्ड एज ओलिगोसैकेराइड. समझ आई बात. लेकिन अगर 9 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स, 9 से ज़्यादा मोनोमर से मेरा पॉलीमर बना है, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड. यहाँ तक बात समझ आई. नाउ अंडरस्टैंड दैट मेरे जो ये पॉलीसैकेराइड्स है बेसिकली पॉलीमर्स है, करेक्ट. तो काय से बने? रिपीटेटिव यूनिट्स ऑफ मोनोमर से बने. सो ये जो मेरे रिपीटेटिव यूनिट्स है दे कैन बी सिंगल टाइप ऑफ रिपीटेटिव यूनिट और इट कैन बी मल्टीपल टाइप. सो माई पॉलीसैकेराइड्स कैन ईदर बी होमोजीनस और हेटेरोजीनस. अगर वो होमोजीनस है तो इसका मतलब क्या है? ऑल द मोनोमर्स हियर आर ऑफ सेम टाइप. जबकि हमने ये बात प्रोटीन में पढ़ी थी कि हमको कभी भी होमोजीनस पॉलीपेप्टाइड नहीं मिल सकता. वहाँ पे क्या है? ओनली हेटेरोजीनस है. एंड पॉलीसैकेराइड में अगर हेटेरोजीनस है तो इसका मतलब क्या है? दैट द मोनोमर्स हियर आर ऑफ मोर देन 1 टाइप. समझ आई बात. नाउ मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड्स. हमारे जो डाइसैकेराइड्स है उसमें क्या रहने वाला है? देयर विल बी 2 monomers together, 2 monosaccharides together. So they are again of 3 types, that is maltose, lactose and sucrose. तो मेरा क्वेश्चन है ये तीनों के मोनोसैकेराइड्स कौन से हैं. सो नाउ अंडरस्टैंड, एक इजी टेक्निक मैं सिखा रही हूँ. सब में कॉमन ग्लूकोज है तो सबके लिए आप पहले तो ग्लूकोज लिख दो. नाउ अंडरस्टैंड, सुक्रोज और फ्रुक्टोज राइम करते हैं ना, सुक्रोज फ्रुक्टोज, सुक्रोज फ्रुक्टोज. तो सुक्रोज का सेकेंड मॉलिक्यूल कौन रहने वाला है? फ्रुक्टोज. ओके. फिर हम लोगों को क्या वापस से राइम कर रहा है? लैक्टोज गैलेक्टोज, लैक्टोज गैलेक्टोज. तो लैक्टोज का सेकेंड मॉलिक्यूल कौन हुआ? गैलेक्टोज हुआ. तो बच कौन गया? जो मेरा आखिरी मोनोमर है, मोनोसैकेराइड है, वो कौन है? ग्लूकोज है. तो माल्टोज का नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी क्या रहेगा? ग्लूकोज. तो मैं ये बोल सकती हूँ माल्टोज दोनों भी सिमिलर मॉलिक्यूल से बना है, लेकिन लैक्टोज एंड सुक्रोज जो है वो अलग अलग मोनोमर या मॉलिक्यूल से बना हुआ है. सो विद दिस आई होप अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू व्हाट एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट इज, उसके मोनोसैकेराइड्स क्या है, डाइसैकेराइड्स क्या है, दैट इज क्लियर. इन नेक्स्ट सेक्शन वी विल ऑल्सो सी हाउ द लिंकेज इज फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स. ओके, मीट यू सून. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.